ओम शांति। 9/7/2025 गीत चला है। यह है कौन आज आया सवेरे सवेरे। किस लिए आया? कौन आया सवेरे? मन कितने बजे से होता है सवेरा? भक्ति मार्ग वाले कितने बजे मनाते हैं? जब सूर्य उदय होता है तो कहते हैं सवेरा। तो वो है भक्ति मार्ग वाले। लेकिन तुम्हारा सवेरा कितने बजे से शुरू होता है? हैं जी? 1 बजे से। क्यों? क्या बोला है मुरली में? बाप बच्चों के साथ क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं। खास बच्चों के लिए ये बोला है बाबा ने। खास बच्चों से मिलन मनाने की जो वेला है वो कौन सी है? 1 बजे। 12 बजे तक का टाइम छोड़ देते हैं। क्यों? ऐसे तो कितने बजे से शुरू हो जाता है सवेरा? 12 बजे। लेकिन मुरली में क्या बोला? 10 से 12 बजे का टाइम किनका है? इविल सोल का है। तो इविल सोल। लेकिन शुद्ध समय कब से शुरू होता है? 1 बजे से। खास तुम्हारे लिए। क्या? और आम जिनको वैल्यू ही नहीं मालूम, जानते ही नहीं है बेहद का 1 कब बजता है, खास तुम्हारे लिए। कब बजा 1? इनसे मिलो। 2025 मना 1, 24 नहीं, 1 की बात कर रहे हैं। कितने बजे? 1 बजा कितनी तारीख को? जब कहते हैं जो गुड़ी पड़वा होती है, चैत्र मास शुरू होता है। हमारा वर्ष कब से शुरू होता है? क्रिश्चियन का हमारा नहीं है, वो क्रिश्चियन का है। कौन सा? कहता है 1 जनवरी से नया वर्ष है। हमारा कब से होता है? जब हम चेत जाते हैं। क्या आ गई? हमको चेतना आ गई। पहले उससे पहले क्या थे? हम सोए हुए थे। तो भगवान आया तो क्या किया तुमको? एकदम चेतना आ गई। चैत्र मास शुरू हो गया तो तुम्हारा बजा 1। ये है बेहद का 1। सोचो कितना वंडरफुल है। क्या तुम्हारी ये भट्टी कितने बजे से होने जा रही है? और 1 कहो, 1.25 कहो, एक ही बात है। अब 10-15 मिनट तो तैयार होने में भी तो लगा देते हैं। तो ही तो बाबा बाबा करते रहते हैं। नहीं है? या 1.25 से शुरू करेंगे? ये 3 मास जो गए तुमने तैयारी की नहीं की है? 1 बजे से तुम तो लगे हो। ऐसी थोड़ी तुम उठते से झुटके खाने शुरू कर दे तो उसको कहेंगे क्या? तुमने पहले तैयारी की है 15 मिनट। 3 मास माना 15 मिनट। अब तुम्हारे सामने आया कौन? ये कौन आया? वो किस लिए आया? पहले तो कौन आया और फिर किस लिए आया? बोलो, कौन आया है? बाप आया, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम आया। वो खास तुम्हारे लिए आया। किस लिए आए भाई? तुमको आप समान बनाने के लिए। 5000 वर्ष में 1 ही बार तुम बाप समान बनते हो। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कहलाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। लंगड़ों की तो बात छोड़ो, उनकी तो कभी बात ही नहीं करेंगे। लेकिन जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कल्पना भी नहीं कर सकते कि बाप आता है तो किस लिए आता है। कैसे आप समान बनाता है? तो क्या है आप समान? रिजल्ट क्या है निसंकल्प के? अभोक्ता। ना खाता है, ना पीता है, सोता है, ना सोता है। सोचो, ऐसा तुमको बनाने आया। ऐसी आफत कौन मोल लेगा? केवल तुम। अगर शास्त्रों में लिखा है क्या इंद्रियों का सुख कोई सुख नहीं है, इस सुख ने तो क्या तुम्हारी दुर्गति की है। सदगति 1 ही बार भगवान ने आके की है, जब तुम इंद्रियों से
दूर गए, इंद्रियों से दूर गए तो क्या बने तुम? आत्मा बने। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, उस स्वरूप में तुम टिके। फिर तुम धीरे धीरे क्या बने? अभोक्ता। खाने पीने की कोई जरूरत बचेगी या बचनी चाहिए? अगर वो आया है तेरे लिए खास, कौन आया सवेरे सवेरे? हाँ, तुम्हारा बाप है, और कहता है तुम्हारे लिए मैं आया हूं, दुनिया के लिए नहीं, लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए नहीं। क्या बोलते हैं? खास बच्चों के लिए और आम सब ब्राह्मणों के लिए। और जिनके लिए खास आया है, कैसा बनाने आया है? आप समान बनाने आया है। तो क्यों, क्या करेगा? उनको कैसा बना देगा? अभोक्ता बना के कौन सा टाइटल दे देगा? हाँ, अकाल मूर्त। अब तुम्हारी आत्मा है इतनी पावरफुल है, ये अपने शरीर को भी कैसा बना लेगी? ऐसी मूर्ति है ये, अकाल मूर्त। नई सृष्टि की शुरुआत ऐसी ही मूर्तियों से हो सकती है। जब कालों का काल महाकाल चारों तरफ मंडराए, तो कैसी अविनाशी आत्माएं चाहिए। तो जैसा बाप वैसे ही तुम बच्चे। अभोक्ता हठ योग से होते हो क्या? या सहज राजयोग? मुख्य अटेंशन कौन सा है तुम्हारा? उठो, कौन सा मुख्य अटेंशन? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। निसंकल्प अवस्था में जाना, ये है तुम्हारा मुख्य अटेंशन। ये जो बेहद के भोग हैं, इनसे तुम दूर जाते हो तो हद के भोगों से भी दूर होते जाते हो। इसलिए बोला, जितना जितना याद करते हो उतना उतना तुम क्या बनते जाते हो? पवित्र बनते जाते हो। माना पूरी तरह 100% आत्मा बनना, तो 100% पवित्र। बिना पवित्र बने तुम बाप के पास जा नहीं सकते। तो कहां से चेक करोगे? स्थूल रूप में भी तुम अभोक्ता बनते हो। ना खाने की जरूरत, ना पीने की जरूरत। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, टाइम है नहीं है? कितना टाइम है तुम्हारे पास? 10 वर्ष? अच्छा। अरे तुम्हारे लिए आया है, भक्तों के लिए थोड़ी। भक्तों का उनका कोई कल्याण नहीं करना, तुम्हारा कल्याण हो गया बस हो गया है। भक्तों का टाइम कब से शुरू हो जाएगा? जब सनराइज होगा। जो श्रेष्ठ भक्त हैं उनका तो जैसे अमृत वेला समाप्त हुआ, तुम्हारी पूरी पालना होगी, तुम अभोक्ता बन गए, तो किनका टाइम शुरू हुआ? अरे वो यही तो देखना चाहते हैं कि हमको कोई सैंपल तो मिले। तो तुम्हारे लिए वैल्यूबल 27, 34 नहीं। अब तो सेवा करनी है। अगर सेवा करनी है तो तुमको कैसे तैयार होना है? बाप समान बनना नहीं बनना, तुम नहीं 34, नहीं तो उनकी सेवा ही नहीं हो पाएगी भक्तों की। भक्त कौन है? चंद्रवंशी हैं भक्त। उनके पास तो ज्ञान का नेत्र है ही नहीं, इसलिए उनको अंधों की लाठी बनो, लंगड़ों की नहीं। इनकी अंधों की लाठी बनो। अब सनराइज हुआ किनके लिए? श्रेष्ठ भक्तों के लिए। पवित्र हैं वो, बहुत प्योरिटी की पावर है, उनके लिए सनराइज हुआ। प्योरिटी की पावर है तो तुम्हारे साथ दौड़ सकते नहीं दौड़ सकते? तुम्हारा हाथ पकड़ा और जितना तेज तुम चाहो उनको दौड़ा सकते हो, जितना तेज चाहो। लंगड़े थोड़े ही हैं। तो भक्तों का टाइम शुरू, लेकिन अब सनराइज किन्हीं के लिए नहीं हो पाया। सर्दियां होती हैं, पुरुषार्थ ठंडा होता है, तो सनराइज कितने बजे होगा? है 7 भी बज जाते हैं। सर्दियों में तो कितने बजे? 6:30 7 बजे तक भी सनराइज नहीं होता। तो वो भक्त भी हैं, कैसी कैटेगरी है? आराम से सो रहे हैं। पुरुषार्थ कैसे? उनका ठंडे ठाकुर हैं, ठंडे ठाकुर। तो इनका सवेरा कब होगा? 6:30 7 बजे जाके। सोचो, ये भी अपने अपने पुरुषार्थ की गति है। जो श्रेष्ठ चंद्रवंशी आत्मा है उनका नंबर तब लगे जब तुम्हारा अमृत वेला समाप्त हो। अब तुमने वरदान ले लिया, कौन सा? अमर भव तुम बन गए। प्रैक्टिकल में बने हो, हवा में नहीं। प्रैक्टिकल में दुनिया को चैलेंज करते हो। भक्ति मार्ग में भी चैलेंज होता है। ब्राह्मणों की दुनिया कोई फटक ही नहीं सकता, लेकिन
दुनिया में तो है ऐसी सिद्धि, नहीं है तो होनी भी चाहिए। क्या बनने जा रहे हो? क्या बनने जा रहे हो? हाँ, विश्व महाराजन, शक्ल तो देखो। विश्व महाराजन बनने जा रहे हो। संसार में विश्व में एक से एक तपस्वी आत्माएं बैठी हैं, करो उनको जाके चैलेंज। अभी तक तो 90 वर्ष मुंह के बक्के ही तो लगाए। क्या किया? वो भी कहते अगर तुमको भगवान मिला है तो तुम्हारे से श्रेष्ठ तो हम हैं। अगर तुमको भगवान मिला है तुमको कितना श्रेष्ठ होना चाहिए भाई, कैसी तुम्हारी तपस्या होनी चाहिए। और सिद्धियां हमारे पास हैं ढेर की ढेर। कौन सी लाइन में लग रहे हो भगवान मिलने के बाद? तो अगर तुम हो विश्व महाराजन तो कितने भी बड़े से बड़े सिद्धि स्वरूप हो, तुम्हारे सामने क्या करें? नाक रगड़ें। तो अमृत वेले में क्या लोगे? उठो। कौन आया? उठो उठो। आते से क्या बोल रहे? अरे तो हम बोल रहे, वो थोड़ी उठाएगा, वो तो क्या सो। ये ड्रामा की सीन है, उसमें क्या है? हाँ, तुम तो उठा सकते हो। तुम कौन सा बीज रूप अवस्था में चले गए, कुछ सामने कुछ दिख ही नहीं रहा। परिवार है तो नहीं उठा सकते। ये थोड़ी बोले सो जाओ। कौन आया? तुम्हारे लिए, खास तुम्हारे लिए। और 1 बजे से ये होता है। ये बेहद का अमृत वेला भी 1 बजे से 1 बजा और तुमको चांस मिला। कौन सा? खास 3 मास 84 डेज भट्टी का चांस मिलना कोई साधारण बात नहीं है। और तुम भरपूर फायदा उठाते हो। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी बहुत फायदा उठाते हो कि तुम्हारे लिए है खास, और उनके लिए, भक्तों के लिए वो तो आम हो जाएगा। तो तुमने अमर भव का वरदान ले लिया, जबकि मृत्यु ढेर की ढेर होने लगी। जो 27 तक की इंतजार कर रहे हैं, कहाँ है ये 27 तक की इंतजार करने वाले? ढेर के ढेर अपवित्र आत्माएं हैं, लंगड़े, ये इंतजार कर रहे हैं कि 27 में जो है ये धर्म पिताएं हैं, इनमें भूत घुसे हुए हैं, शायद इनका जलवा शुरू होने वाला है। अरे कोई जलवा नहीं होता भाई, पढ़ाई है। पढ़ाई को तो धारण करो और बाप समान बनो। तो 27 में इनको क्या मिलेगी? मृत्यु। और यह निश्चय में चले जाएंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब चलने लग पड़ेंगे, सोचो। और स्थिरियम सब चलने लग पड़े। तो मुरली ने क्या बोला है? हाँ, स्थिरियम जो बड़े से बड़ा मंदिर है, जो भगवान के द्वारा स्थापन किया हुआ है, वो स्थिरियम हो जाए, तभी तो सब चलने लग पड़े। तो सोचो किनके लिए आया, कौन आया, कितना वंडरफुल समय है। ये 25, फिर 26, 27 लास्ट माना अमृत वेला समाप्त। 1, 2, 3, 4:45। ज्यादा से ज्यादा यही तो होता है। तो कृष्ण का जन्म कितने बजे हो जाएगा? 3-4 बजे बोला है बाबा ने। ऐसे तो 2 बजे से ही हो गया, ट्रेन तैयार चलने के लिए। कितने बजे हो गया? ऐसे तो कितने बजे हो गया? 2 बजे से, मुरली में 2-2:30। लेकिन ये सिमरन नहीं कर सकते, इनके बस का नहीं है, पहचान लें। तो इनके लिए टाइम बताया 3-4 बजे। लेकिन 4:45 बजे तो सनराइज हो ही गया। अब पर्दे के अंदर नहीं है, अब चंद्रवंशियों के लिए क्या है? पर्दे के बाहर है। लेकिन कहाँ तुम और कहाँ वो, कितना अंतर है। तो ये गीत क्या बोल रहा है? कौन आज आया? और आज तुम अंडरग्राउंड होने जा रहे हो। नहीं, आज क्या हो जाओगे तुम? अंडरग्राउंड हो जाओगे, नहीं हो जाए तो तुम्हारे लिए खास अनुभव कराने के लिए, ताकि प्रैक्टिकल तुमको अनुभव हो जाए कि हम ही बाप समान हैं और कोई बाप समान है नहीं। लाखों की दुनिया है ब्राह्मणों की, उनमें से भी खास हमारे लिए बाप आया है, हमको आप समान बनाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियां भी बता रहे हैं। तुमको क्या चाहिए? याद की ढेर युक्तियां चाहिए। किस युक्ति से कैसे याद करें, फिर कैसे कैसे माया आती है, किस किस युक्ति से तुमको निरंतर योगी बनना है। बच्चे बैठे हैं
बच्चों के अंदर में है शिव भोले बाबा आए हैं। कौन? वो क्या कहते हैं? भक्त, भोला, भाला। बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे भाला भाला नहीं बोलते, बच्चे क्या कहते हैं? भोले बाबा आए हैं। समझो, आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं हैं, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले। अगर मौन में बैठने के लिए आए थे तो आप परम धाम में ही रहते। जब हमारे सामने आए तो कुछ क्या करो? अरे कुछ तो बोलो। जानते हो, शिव बाबा विराजमान है परंतु बोलते नहीं है। गूंगे थे क्या? कि कुछ बोले, हमारी भट्टी शुरू होने वाली है। ऐसे ब्रह्मा बाबा के सामने जब आते थे, बैठते थे, सामने क्या कहते थे? कि बाबा कुछ बोले। यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। लो कितनी सुंदर है ये। क्या? कहाँ तो बोलते हैं सुनने सुनाने से कोई विक्रम विनाश होते नहीं, और क्या बोल रहे हैं? ये भी तुम्हारी इंतजार जो तुमने किया, कुछ बोले, मेरे लिए बोलेंगे तो मेरे को पूरी तरह धारणा करनी है। मेरे को जो इशारा मिले वो मेरे लिए, मैं पर्सनल जानती हूँ, इसलिए कुछ बोले, मेरे को भी इंतजार है। तो ये तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है, किसके बोल सुनने हैं तुमको? हमारे लिए तो मुरली ही है, हमारे लिए तो अव्यक्त वाणी ही है। हमको तो यही बोल चाहिए। अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रत्न देवे, कुछ नया हमको मिले, हमारी यात्रा को सहज बनाए। बाप आते ही हैं तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देने, ज्ञान अर्थात समझ देने के लिए, तुमको समझदार बनाते हैं। ये रत्न क्या बन जाएंगे? जो तुम धारण करते हो, स्थूल रत्न बन जाएंगे। वह ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे, देही अभिमानी हो रहो। अगर इन रत्नों को धारण करना है, अगर ये तुम्हारे लिए है तो देह अभिमान में बैठोगे तो ये रत्न कोई काम के नहीं। देही अभिमानी होकर बैठोगे तो तुमको एक एक रत्न कितना वैल्यूबल है। बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्कर को, सीढ़ी को, और बाप को याद करो, यह हुआ ज्ञान। क्या? इस ड्रामा के, वो ड्रामा के नहीं, इस ड्रामा के चक्कर को। इस ड्रामा का चक्कर अगर तुमने जान लिया तो कितने वैल्यूबल हो। तुम उस चक्कर में हो नहीं हो, या तुम्हारा चक्कर चेंज हो जाएगा। तुम्हारा किसी का चक्कर चेंज हुआ है, इस्लाम में चले जाए, चक्कर चेंज हुआ बुद्ध में चले गए, किसका चक्कर चेंज हुआ क्रिश्चियन में चले गए, लेकिन तुम्हारा चक्र, तुम्हारा ड्रामा। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्कर को, उस ड्रामा के चक्कर को नहीं, सीढ़ी को तुम्हारे लिए खास है। कितनी बड़ी बनानी चाहिए? छत जितनी बड़ी बनानी चाहिए। खास देवता धर्म वालों के लिए है। कैसे 4 अवस्थाओं से तुम पसार होते हो, कैसे तुम ऊपर जाते हो, फिर 84 के ऊपर भी चले जाते हो। निराकारी स्टेज, निसंकल्प स्टेज में तुम चले जाते हो। और बाप को याद करो। क्या इनमें भी क्या है? ये तुम्हारी नॉलेज है, चाहे चक्र हो चाहे सीढ़ी हो, लेकिन उसके लिए भी तुमको क्या करना है? बाप को याद करो, यह हुआ ज्ञान। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। क्या? तुम्हारी यात्रा है, तुम्हारी अपनी तरह की यात्रा है, तुमको जो समझ मिलती है वो सबको नहीं मिलती। तुम जानते हो सीढ़ी के चक्कर में तुम्हारी जो यात्रा है, तुमको पहले पहले कहां तक पहुंचना है, हैं जी? यू की सीढ़ी पे पहुंचना है। तो कितना टाइम हो गया? अरे कब तक है? 27 आया ना, पहला स्टेप आया। और कितनी होगी तुम्हारी प्रैक्टिस? 480 मेहनत करके अक्सर होने लगी। और कभी कभी तबीयत ऊपर नीचे होती है, थोड़ा काम में बिजी है, भक्ति मार की तरह नहीं लेते अब तुम, लेकिन जब भी सुंदर संकल्प अमृत वेले करते हो और तुमको सफलता मिल जाती है। ये तुम्हारी निशानी है। कहाँ खड़े हो अब तुम?
त्रेता की सीढ़ी भक्ति मार्ग की तरह नहीं है। 720 हो रहे हो, त्रेता युग की सीढ़ी है ही नहीं। 1000 हो रहा है, त्रेता युग की सीढ़ी है ही नहीं। ऐसे भक्त भी तो होंगे। तुम हो अर्थ सहित, तुम्हारा इंटरनल है, बहुत सूक्ष्म है तुम्हारी सब्जेक्ट। एकाग्रता के स्टेप से जो इंटरनल जो चेंज होता है वो तुम महसूस करोगे, दूसरों को महसूस कर नहीं सकता। जब त्रेता युग की सीढ़ी पांव रखते हैं तो अंदर से क्या महसूस होती है? एकदम डिटैच। जो तुम अंदर से महसूस करते हो वो भक्त नहीं कर सकते। ये है प्रैक्टिकल, कोई अटैचमेंट नहीं। ये है हमारी खुशबू जो तुमको महसूस होती है। सोचो, ये है प्रैक्टिकल। ये है तुम्हारे लिए सीढ़ी का चित्र। इसके ऊपर कहां पांव रख दोगे फिर? दूसरा स्टेप है 31। वो कहां रखोगे पांव? वहीं खड़े खड़े। हैं जी? त्रेता के आदि, सत्ययुग माना सतो प्रधानता पे पांव रखा। त्रेता के आदि में तो प्रैक्टिस कहां तक पहुंची तुम्हारी? है 720। 720 से कहेंगे 840 भी है। ये पहुंच। अब तुम रोज प्रैक्टिस करते हो, कोई अलबेलापन हो, छोटा मोटा बात अलग, कोई चिंता नहीं, लेकिन रिजल्ट क्या निकाल रहे हो? ये रिजल्ट निकाल रहे हो। इतना आसानी से हो जा रहा है, आसानी से। क्यों? क्योंकि मन बुद्धि तुम्हारी सतो प्रधान बन गई। पूरा मन बुद्धि का खेल है, शरीर का कोई रोल नहीं, पूरा मन बुद्धि का खेल है। फिर सीढ़ी में और आगे बढ़े तो है सत्युग आदि। एक स्टेप बचा है बाप के पास ट्रांसफर होने के लिए। इसलिए तुम चक्कर को समझो। तुम्हारा अपना ही चक्र है, ये तुम्हारा अपना ब्रॉड ड्रामा है जो तुम यहां बनाते हो। तुम्हारा अपना चक्र है, तुम्हारा ब्रॉड ड्रामा। तुम्हारे से ज्यादा सुखदाई कोई हो नहीं सकता संसार में, हो ही नहीं सकता ब्राह्मणों की दुनिया में। सुख किससे मिलता है? त्याग से। जितनी तुम्हारी तपस्या होती है उतने सुख और शांति समाई हुई है। लात मारी है तुमने यहाँ किनको? ये हद के साधनों को, सुविधाओं को लात मारी है तुमने। तब वैराग्य आया, भगवान की याद आई, और याद के आधार से तुम बाप समान बने। तो बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं। तुमको कैसे कैसे यात्रा करनी है, अमृत वेले कैसे पूरा सफल करना है, वो यात्रा समझाते रहते हैं। यह सब है ज्ञान रत्न, ये सब है ज्ञान रत्न। कोई बहुत बड़ी रिसर्च हो जाए वो ज्ञान रत्न नहीं है। ये जो धारणा करने की बातें हैं ये है ज्ञान रत्न। याद की बात जो समझाते हैं यह रत्न बहुत अच्छे हैं। याद पे तुमको आगे बढ़ने के लिए जो युक्तियां बताते हैं ये सबसे अच्छे रत्न हैं। बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है। क्या? जब तुम उतरे थे, सृष्टि की शुरुआत की थी, तो तुमसे जास्ती कोई पवित्र हो नहीं सकता। अब वापस तुमको घर जाना है तो कैसा बन के? एकदम पवित्र बने बिना जा नहीं सकते। कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। किसमें जाना है? कर्मातीत अवस्था में, और बाप से पूरा वर्षा। कहां से कहां तक का वर्षा? पूरा चक्कर तुम्हारा 5000 वर्ष का जो चक्कर है तुमको पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी याद के बल से। वर्षे का आधार मात्र एक याद की सब्जेक्ट है। याद से तुम जब सतो प्रधान बन जाओगे तो तुमको पूरा वर्षा मिल जाएगा। यह अक्षर बहुत वैल्यूबल है, नोट करने चाहिए। कौन से बल से? याद के बल से सतो प्रधान बनना, ये बहुत वैल्यूबल है, नोट करने चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है। यह शरीर तो ऑर्गन्स हैं जो विनाश हो जाते हैं। चाहे हद में चाहे बेहद में रहेंगे,
तुमको इन आंखों की दरकार नहीं है, इन कानों की दरकार नहीं है, जीभ को पहले तुमने काट के फेंक दिया तो ऑर्गन्स की तुमको दरकार ही नहीं है। तो तुम्हारे ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, रिजिमिनेट हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सतो प्रधान बन जाते हैं। तो इन ऑर्गन को क्या करोगे तुम, जैसे कि फेंक दोगे, विनाश हो जाते हैं ऑर्गन, संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। असली प्रॉपर्टी कौन सी है, संस्कार है बड़ी तगड़ी प्रॉपर्टी। जैसी भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है तुम जानो भाई, हद में शरीर छूटे या बेहद में छूटे, ये प्रॉपर्टी नहीं छूटेगी। इस प्रॉपर्टी के आधार से तुम्हारा जन्म होने वाला है। ये है मुख्य, कौन सी मुख्य, संस्कार, मन बुद्धि का परिवर्तन। बाप में ही संस्कार, बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। ये उनमें संस्कार हैं, इसे कहते हैं अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। बाबा राइट कर समझाते हैं 84 का चक्र बिल्कुल सहज है। क्या 63 जन्मों का चक्र, 84 का चक्र क्या है, बिल्कुल सहज है। क्या, कौन सा, 84 का चक्र, अच्छा 63 का जन्म तो आफत किए जा रहा है, और 84 का बिल्कुल सहज, ऐसा बोल रहे हैं बाबा। क्या 63 जन्म तुम्हारी आफत हुई है, हुई या नहीं हुई, तो तुम्हारी आफत ही कहां तक है, ज्यादा से ज्यादा 63 तक की तुम्हारी आफत है, 84 तक तुम्हारे जाने में कोई आफत नहीं है। अभी 84 का चक्कर पूरा हुआ, तुम हो वंडरफुल, तुम्हारे लिए सवेरे सवेरे बाप आ गए। क्या तुम्हारा 84 का चक्कर पूरा हुआ तो कहां जाओगे, परम धाम। अभी हमको वापस बाप के पास जाना है, मैली आत्मा तो वहां जा ना सके। क्या, वहां एक भी पतित आत्मा नहीं है और यहां एक भी पावन आत्मा नहीं है। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर शरीर छूट जाएगा। तुम्हारा देहभान छूट गया, एकदम क्या हो गए, डिटैच हो गए। शरीर में रहते रहते शरीर को तुमने क्या किया, छोड़ दिया। पवित्र शरीर तो यहां मिल ना सके, अगर तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है तो तुमको ये शरीर छोड़ना है। यहां तो तुमको पवित्र शरीर मिल नहीं सकता, फिर कहां मिलेगा, वो स्थूल सतयुग में मिलेगा। यह पुरानी जुत्ती है, इनसे वैराग आता जा रहा है। क्यों, अब इसको छोड़ना है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है, ये तुम्हारा भविष्य है। क्या, पहले क्या करोगे, आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में, अगर तुम्हारी आत्मा यहां पवित्र बनी है तो भविष्य में, कहां है भविष्य, मरने के बाद है। अरे ये तुम्हारा जो भविष्य है हथेली पे है। तो शरीर तुम्हारा क्या होगा, 5 तत्व पवित्र हो जाएंगे। इसलिए मुरली में क्या बोला है, कर्मातीत कब कहेंगे, जब तुम्हारा शरीर सतो प्रधान बने। तो भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे, इसलिए कोई दुख शांति नहीं थी। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र है। जैसा सोना वैसा जेवर। क्या, जैसा सोना वैसा जेवर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो। अच्छा, क्या कहती है, क्यों, अरे चोर लूट ले जाएंगे। क्या, हल्के सोने का जेवर पहनो तो चोर लूट, नहीं तो लूट ले जाएंगे। और तुम्हारे यहाँ 24 कैरेट का सोना पहनो, या हल्का पहनो, है 24 कैरेट का तो होता ही नहीं है जेवर, ऐसे ही बिस्किट टांग लो हाँ ईंट टांग लो लेकिन जेवर थोड़ी होगा। ये तो किया जा सकता है, ईंट है 24 कैरेट की ले लो, छेद करके उसको टांग लिया। है, लेकिन तुम्हारे ये जो खाद है बहुत भाग्यशाली हो, ये हल्का है। क्या है ये है?
कोई लूट नहीं सकता। और सबसे बड़ा लूटने वाला तुम्हारा अहंकार है। सबसे बड़ा लूटने वाला 5 जो है ना, ये बड़े बड़े भूत, उनमें सबसे बड़ा भूत कौन सा निकलेगा आगे चल के सूक्ष्म रूप में? अहंकार। वो ये ना लूट ले, इसलिए तुम्हारा जेवर भी कैसा है, अभी हल्का है एकदम 24 कैरेट हल्का है। तो गवर्नमेंट भी कहती है, समझदार है गवर्नमेंट। कैसी है गवर्नमेंट मिली है, बहुत वैल्यूएबल है, समझदार है कि सोने का, हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है, कोई वैल्यू नहीं देगा। पर्दे के अंदर क्या चल रहा है कोई को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या उसका भाव क्या है, कम है, कोई क्या लूटेगा। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है क्या? अगर तुमको अभी जेवर प्योर नहीं मिल रहा तो तुम्हारी आत्मा की वैल्यू अभी कम है। वहां तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है, कहां? वो बैकुंठ जो तुम्हारी हथेली पे है, जो 27 में तुम ट्रांसफर हो जाते हो, तो सोचो क्या, और वहां तुम्हारा शरीर ही नहीं है तो क्या जेवर पहनोगे? पहन सकोगे कोई है? अरे बहन कहाँ होते थे, कहाँ पहनते थे तुम? जब तक देह थी तो पहनते थे, जहां देह ही नहीं है तो वहां क्या पहनोगे? वहां तो तुम डायमंड हो, गोल्ड की तो बात ही छोड़ो, क्या बन गए? अरे 27 आ गया, सत्य हो गया, क्या पूरी तरह से सत्यता है, कमी नहीं है। अब सोना हो या डायमंड हो, क्या हो? तो वहां तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है। सतो प्रधान है ना, अभी है तमो प्रधान, खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं है। जब उसके अंदर खाद है तो कोई काम की नहीं है। वहां आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है वहां, यहां नहीं। अभी 9 कैरेट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं है। क्या 9 कैरेट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं है। बनना कितने कैरेट है? 9 के ऊपर जाओगे तो कितने कैरेट? हैं जी? 14 है, 22 है, फिर लास्ट में 24 कैरेट तक जाना है। इसलिए बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। क्या आत्मा को क्या बनाओ? शरीर बाद में, पहले आत्मा। यह ज्ञान और कोई दे ना सके। बाप भी कहते हैं माम एकम याद करो, केवल एक मुझको याद करो। श्री कृष्ण कैसे कहेंगे? वह तो देहधारी है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, कोई देहधारी को याद ना करो। अभी तुम समझते हो तो फिर समझाना है। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम्हारे जैसे नहीं है, उनका क्या है, जन्म भी ऐसा है, अलौकिक है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं, किस आधार से? ज्ञान के आधार से। क्या तुमको भी क्या देते हैं? अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप और अलौकिक बच्चे, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है। क्या कितने हैं? लौकिक, अलौकिक कौन है? अरे अलौकिक, अलौकिक बाप ही नहीं है। मुरली में किसको बताया? ब्रह्मा। लौकिक बाप तो तुम्हारा अपना अपना, अलौकिक बाप तुम्हारा ब्रह्मा, और पारलौकिक बाप अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम शिव बाबा। तो तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। अलौकिक बाप के द्वारा तुमको पहले अलौकिक जन्म मिलता है। बाप तुमको एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं, किसके थ्रू? ब्रह्मा अर्थात बड़ी मां के थ्रू। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। समझ के आधार से तुमको क्या मिला? लौकिकता को तुमने छोड़ दिया तो कौन सा अलौकिक वर्षा मिला? ब्रह्मा कुमार कुमारियों बिगर और कोई स्वर्ग का मालिक बन ना सके। कौन सी कंडीशन है? पहले क्या बनने पड़े? ब्रह्मा की औलाद।
मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। तुमको बाप कितना समझाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है वह सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकती। क्या जिस प्योरिटी की बाप बात करते हैं, जिस प्योरिटी तक तुम को जाना है, 100% तुमको आत्मा बनना है, उसके लिए क्या चाहिए? बहुत योग बल चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी। क्या याद की मेहनत नहीं होगी तो ये जो ऊपर से खाद पड़ी हुई है 63 जन्मों की, ये रह जाएगी। और 63 जन्म के ऊपर कौन सी खाद पड़ी? चांदी की भी खाद पड़ी है, तो ये रह जाएगी। पवित्र बन नहीं सकेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। ले तो जाना ही है, क्या छोड़ेंगे नहीं। तुम भी कहते हो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, तो वो भी क्या कहता है? हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे, ले ही जाऊंगा। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है। ये लाखों ब्राह्मण हैं, इन सबको भी पवित्र बन, हाँ, चाहे शरीर छोड़ के सूक्ष्म वतन में इनको पवित्र बनाएं, चाहे कर्म भोग से इनको पवित्र बनाएं, कोई एक्सीडेंट हो जाए उसमें इनको पवित्र बनाएं, लेकिन कर्म भोग इनके चुकतू कराएंगे। वो बिना पवित्र बने तुम घर वापस नहीं जा सकते। तो सबसे बेहतर क्या है? याद की मेहनत से पवित्र बनना। ये केवल तुमको चांस है। याद की मेहनत का केवल मात्र तुमको चांस है। कोई तो ऐसे सैंपल होने चाहिए हैं जो ठोकर खा खा के, ऐसे बड़े बड़े ठोकरें खा के, धर्मराज की सजाएं खा के पवित्र बनना। वो कोई पवित्र बनना है क्या? लेकिन तुम्हारे लिए खास क्या बोलते हैं? याद से पवित्र बनना। वापिस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। क्या क्या कहा? जिनके पूरी तरह से पवित्र नहीं बने हैं उनके कंडीशन क्या है? शरीर तो नहीं जाएगा। नहीं तो तुम्हारे लिए क्या बोला हुआ है मुरली में? अगर तुम्हारी आत्मा पवित्र बन गई तो शरीर, हाँ, ये है तुम्हारी कर्मातीत अवस्था, शरीर भी पवित्र चाहिए। ये है तुम्हारी कर्मातीत। उनके लिए क्या बोला? उनके शरीर नहीं जा सकते, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है, इतनी कठिन तुम्हारी यात्रा है। सबसे यात्रा में मुश्किलात कौन सी है? अपने को आत्मा समझना। धंधे आदि में वह अवस्था थोड़े ही रहती है। बाबा भी जानते हैं। जब तुम कुछ भी काम कर रहे हो, झाड़ू पोछा लगा रहे हो, नौकरी टोकरी कर रहे हो, बिजनेस में जा रहे हो, तो वह अवस्था नहीं रहती। बाप कहते हैं अच्छा, अपने आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। तुमको बहुत कठिनाई होती है उस पॉइंट ऑफ लाइट में कैसे टिके हैं, उसकी कोई अनुभूति नहीं हो रही, बिल्कुल चिंता छोड़ दो। क्या करो? शिव बाबा को याद करो। धंधा आदि करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूं, मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूं। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है। किसको? आत्मा को। आत्मा अर्थात मन बुद्धि। और जिसकी मन बुद्धि पवित्र हो गई तो उनका ये 5 तत्व पहले, फिर वो जड़ 5 तत्वों को कोई आत्मा को पवित्र बनाना कितनी बड़ी बात है, सोचो। वो जड़ तत्वों को कौन पवित्र बना पाएंगे? जो पहले अपने शरीर के 5 तत्वों का परिवर्तन करें। यह है मेहनत। इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहां कितने भी साहूकार हैं, अरब खरब हैं, परंतु वह सुख नहीं है। अब अंतिम समय है। कोई अरबपति हो, खरबपति हो, लेकिन अब वो सुख नहीं है। सबके सिर पर दुख है। भगवान के महावाक्य हैं। अब ये एकदम अंत का भी अंतिम समय है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते हैं। कितनी उनको अपनी सेफ्टी करनी पड़ती है। विलायत में क्या क्या होता रहता है। साहूकारों पर, राजाओं पर तो मुसीबत है। सबसे बड़ी मुसीबत है अंतिम समय में। अगर कोई बहुत बड़ा साहूकार है,
कोई राजा है, ऐसे राजा ही बची नहीं, लेकिन फिर भी छोटे मोटे हैं ना, अभी बहुत प्रॉपर्टी है, इनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत है, इसलिए तुमको क्या रखा हुआ है? अति साधारण। सोचो, तुम्हारी कोई मुसीबत नहीं, तुम्हारी तरफ तो कोई देखता भी नहीं। यहाँ जो भी राजाएं थे वह प्रजा बन गए। किसके? किसके अधीन हो गए? अपनी इंद्रियों के अधीन हो गए, प्रजा बन गए। राजाओं पर फिर प्रजा का राज हो गया। तुम्हारे ऊपर भी ऐसा हुआ है तो गवर्नमेंट भी कैसी हो गई? ड्रामा में ऐसे नूंद है, पिछाड़ी में ही यह हाल होता है। बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। तुम गुप्त भेष में दिल व जान, सिख व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज ले रहे हो। कौन से वेश में? गुप्त भेष में, पर्दे के पीछे। तुमको कोई भी जानता ही नहीं। तुमको पहचान मिली है, हम तो मालिक थे। सूर्यवंशी देवताएं थे, चंद्रवंशी नहीं थे। हम मालिक थे। क्या थे हम? सूर्यवंशी देवताएं थे। अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कैसे बनोगे सूर्यवंशी? एक कौन रहना चाहिए बुद्धि में? वो ज्ञान सूर्य, जिनकी बुद्धि सिवाय उस एक के कहीं भी ना जाए, वो कौन से संस्कार धारण कर रहे हैं? सूर्यवंशी। क्योंकि यहां तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो ना। तुम हो सूर्यवंशी, तुमको सुनाई जाती है कौन सी कथा? सत्यनारायण की कथा। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने? ब्रह्मा बाबा क्या बने थे? प्रिंस। तुम सुन रहे हो नर से नारायण कैसे बने? बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में यह कोई सिखला ना सके। कोई भी मनुष्य को बाप, टीचर, गुरु नहीं कहेंगे। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियां बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। क्या? कोई थकावट नहीं। कितने जन्म? 21 जन्म। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ड्रामानुसार देह अभिमानी हो रहते हो। अब देही अभिमानी बनना है। क्या अंतर है? आत्मा और देह अभिमानी बनने में अंतर क्या है? माना जैसे तुम कोई भी कर्म करते हो, ये दुम्ब याद रहती नहीं रहती है? और फिर तुम पॉइंट ऑफ लाइट रहे, लेकिन दुम्ब भी रहेगी, लेकिन भान कहाँ का रहेगा? हाँ, पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। तो उसको कहेंगे देही अभिमानी। माना है अभिमान, लेकिन अभिमान मेन मुख्य कहाँ पे है? तुम्हारी मन बुद्धि, उस पॉइंट ऑफ लाइट पे। ड्रामानुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही है, ड्रामानुसार। सोचो, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। कहां से बनेगी? पुरानी को ही क्या बनाएंगे? ऐसा कोई ऊपर से टपक पड़ेगी। नई दुनिया में नया भारत था, तो उसमें देवी देवता थे। नई दुनिया होगी तो भारत कैसा होगा? नया होगा। कैपिटल भी जानते हैं। यमुना का कंठा था, जिसको परिस्थान भी कहते थे। नया भारत होगा तो क्या चाहिए? कौन सी नदी चाहिए? यमुना नदी चाहिए। यमुना का कंठा चाहिए, तब क्या कहेंगे? अब क्या लगा है यहाँ पे? स्वर्ग लगा है। वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है तुम्हारी, वहां पे नेचुरल ब्यूटी रहती है। आत्मा पवित्र बन जाती है, तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूं। क्या? तुम्हारी पूजा होती है। जिनके शरीर पावन बन जाए, वो हसीन बन जाए, उन देवी देवताओं की पूजा होती है। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। अगर अवगुण है तो उसको क्या कहेंगे? लीकेज। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है, केवल याद ही नहीं,
साथ में पढ़ाई भी पढ़नी है। यह है बहुत बड़ी पढ़ाई। क्या, कितनी बड़ी पढ़ाई है ये? क्या बना देती है तुमको? पूरी तरह से आत्मा बना देती है। एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं। यह पढ़ाई है ऊंच से ऊंच, पढ़ाने वाला भी है ऊंच से ऊंच, शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है। विश्व के मालिक तो तुम बनते हो ना। वो बनाने वाला कौन? शिव बाबा। इतनी नई नई गूढ़ बातें तुमको सुनाते रहते हैं। कौन सी नई बात सुनाई? वो यहां नहीं रहते, लेकिन तुमको इस विश्व का मालिक बनाते हैं। तो कहां रहते हैं वो? परम धाम। कहां है परम धाम? तो जरूर है ना। ब्रह्मांड में है या नहीं है? साइंटिस्ट नहीं पहुंच सकते, बात अलग, लेकिन है। तो मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूं। वो कहते हैं, लेकिन मैं नहीं हूं, तुम मालिक बनते हो, फिर राज्य गवाते हो। कल कितना सुंदर पॉइंट था अल्फ के लिए। कौन सी नूंद है उसमें? बे की नूंद है ही है। फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको ही कहा जाता है। ये जो तुम्हारा अपना ये है विश्व, इसका तुम मालिक बनते हो। मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात नहीं है। आना कहां है तुमको? वापस स्थूल वतन में। मूल वतन से तुम यहां आकर 84 जन्मों का चक्कर लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूं। तुमको नीचे भेजा, कौन सा प्रॉमिस किया? मैं खुद आऊंगा तुमको लेने। तुम चिंता मत करो, जाने की चिंता करो, बाकी चिंता मत करो। जैसे तुमको जरूरत पड़ेगी, द्वापर के युग के बाद भी मैं खड़ा हूं। क्या बोलते हैं? द्वापर युग के मेरे को आना पड़ता है, तो फिर जब लास्ट में जरूरत होगी मैं खुद आ जाऊंगा तुमको लेने। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूं, वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गवाई है, उन्होंने नहीं। इसलिए तुम्हारे ही संकल्प में आता है कि तुम्हारे से ऊंची प्रारब्ध कोई है नहीं कोई की। इसलिए तुम्हारी जो प्रारब्ध जो तुमने गवाई है, वही तुम्हारे संकल्प में आती है। संकल्प माना बीज। हार और जीत का खेल है ना। मन से हारे हार है, मन को जीते जीत। यह रावण राज्य खल्लास होना है। क्या है रावण? अर्थात ये गुरु लोग। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। हो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो। वह सब है भक्ति की नॉलेज। 15-20 मिनट, आधा घंटा मुरली सुनाएंगे। क्या है उसमें? सब कुछ क्या भरा हुआ है? भक्ति की नॉलेज। कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है। यह है रूहानी नॉलेज। क्या बनना है तुमको? रूह बनना है। शास्त्रों की भी नॉलेज है, रूहानी नॉलेज है। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी, तो कौन सी प्रैक्टिस की थी तुमने? 10-15 सेकंड बार बार तुम पॉइंट ऑफ लाइट में टिकती थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कोई भी पढ़ाता नहीं होगा। किसको भी पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो। अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। एक नहीं चाहिए, क्या चाहिए? पूरी किंगडम, राजधानी चाहिए। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते हैं,
वह हाईएस्ट बनते हैं। उस किंगडम में भी क्या बनते हैं? वो हाईएस्ट बनते हैं। और जो बाप की जाए निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं। सतगुरु निंदक हो ना पावे। वह प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है? डेटी किंगडम थी ना। एक ही बाप है जो यहां आकर किंगडम स्थापन करते हैं। बाकी यह सब विनाश हो जाना है। बाप कहते हैं बच्चे अब जल्दी तैयारी करो। क्या बच्चों को कह रहे हैं? समय बहुत कम है, 27 आने वाला है, क्या करो? तुम जल्दी से तैयारी करो। गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। तुम्हारे लिए नहीं है 34। तुम गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते तो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम नुकसान होता है। इतना मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है तो क्या हो जाता है तुम्हारा? इसलिए तुमको 3-3 महीने की क्या देनी पड़ रही है? एक्स्ट्रा क्लासेस। ये क्या है? ये स्पेशल क्लासेस हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी हाथ कारडे दिल यार्डे, तभी सफलता है। जब कर्म करते हुए तुमने मेहनत की है तभी तुमको सफलता मिलती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना। अल्लाह अवलदीन का भी नाटक दिखाते हैं। ठक्का करने से खजाना निकलाया। क्या? ठक्का किया वो क्या निकलाया? तुम्हारी भुरकुटी फटी। ऐसे फटनी फुटनी वाली बात नहीं, वैसे दिखाया है। क्या दिखाया? भोलेनाथ के भुरकुटी में तीसरा नेत्र। ठक्का किया और पूरा खजाना जो मिस्ट्री थी वो मिस्ट्री खल्लास हो गई। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठक्का करने से क्या बनाते हैं। कौन? अल्लाह अर्थात ऊंच से ऊंच वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम किसको मिला? जो अल्फ को मिला था, वो अल्लाह। झट दिव्य दृष्टि से वैकुंठ चले जाते हो। क्या तुमको टाइम नहीं लगता? झट कहां पहुंच गए तुम? वैकुंठ में कोई कुंठा नहीं बची। अब आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आपे ही चली जाती थी ध्यान में, फिर जादू कह देते थे तो वह बंद कर दिया। क्या कोई जादूगर आया है? ये भगवान के कार्य नहीं है। क्या है? जादूगर सही है। तो फिर क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो यह सब बातें हैं इस समय की। हातम ताई की भी कहानी है। मोहलहरा मुख में डालते थे, फिर माया गुम हो जाती थी। तुमको क्या कह देते हैं? हाँ, कुछ भी अनाप शनाप बोलते हो तो क्या करो? मुख में मुलहरा डाल लो। मुलहरा निकालने से माया आ जाती थी। रहस्य तो कोई समझ ना सके। बाप कहते हैं बच्चे मुख में मुलहरा डाल दो। किनको कहते हैं? कौन से बच्चे? जो तू तड़ाक करते हैं, उनसे चुप रहा ही नहीं जाता, वायुमंडल खराब करते हैं तो क्या करें? मुख में मुलहरा डाल लें। तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। सतयुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा हैं। बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते है। आत्मा तक ठीक है, लेकिन जो परम आत्मा बाप है, जो अड़भंगा पाठधारी है, उसको कोई भी नहीं जानते। कोई भी कोई पूछे, बोलो यहां विकार का नाम नहीं है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। 5 विकार वहां होते ही नहीं। देह अभिमान ही नहीं। माया के राज में देह अभिमानी बनते हैं, वहां होते हैं मोहजित। कैसे हैं सब? मोहजित। इस पुरानी दुनिया से नष्ट मोह होना है।
वैराग्य तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है, इसलिए तुम्हारा ये क्या है, बेहद का वैराग्य है, मन बुद्धि से सब कुछ छोड़ देते हो। बाप की याद में रहते यह पुराना शरीर छोड़कर जाना है, सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, फिर चले जाएंगे घर। इसलिए कोई हिसाब किताब आता है, मनसा में आता है, शरीर का आता है, लेकिन क्या है, चुकतू करके वापस कहाँ जाना है, घर। इसे तुम किससे चुकतू करते हो, याद से। यह कल्प कल्प होता है, तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है, वो लोग देखते हैं कहां तक सागर है। सूर्य चांद में क्या है, आगे समझते थे यह देवताएं हैं। कौन से, ये जो सूर्य है चांद है ये देवताएं हैं। तुम कहते हो यह तो मांडवे की बत्तियां हैं। क्या है ये बेहद का जो मांडवा है उसकी क्या है, ये बत्तियां हैं जो पूरे विश्व को रोशनी दे रही हैं। यहाँ खेल होता है, तो यह बत्तियां भी यहाँ है। किसके लिए हैं बत्तियां भी, हाँ ये तुम्हारे लिए हैं बत्तियां। ये कितनी सुखदाई होंगी आगे चल के। अभी ये बत्ती बड़ी व बड़ी कौन सी बत्ती है, सूर्य, तो कितनी क्या कर रही है, कैसे जैसे कि पृथ्वी को जला रही है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह होती नहीं। कहां जा रहे हो तुम, इन बत्तियों से पार, वहां ये बत्तियां नहीं है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में ये बत्तियां होती नहीं, वहां खेल ही नहीं है। वहां क्या है, खेल कहां है, ये ड्रामा का खेल है यहाँ साकार में, और तुम जाते हो इस खेल से भी ऊपर। यह अनादि खेल चला आता है, चक्कर फिरता रहता है, प्रलय होती नहीं। भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही हैं, जलमयी होती नहीं। जो उन्होंने दिखाया शास्त्रों में वैसी जलमयी होती नहीं। पशु पक्षी आदि जो भी हैं सब होंगे क्या, वहां पशु पक्षी आदि जो भी हैं क्या, ये सब होंगे। कौन से पशु होंगे, हैं जी, सुखदाई। कौन सा पशु सुखदाई है जो वहां होगा, है क्या, गाय, बिल्कुल ठीक है, सुखदाई है। और कौन सा होना चाहिए, मोर, सुखदाई, अच्छा। और अरे गाय तुमको दूध देती है, मोर कौन सा दूध देता है, हाँ ट्राई ट्राई करता है, अच्छा लगता है। हाँ पक्षी है तो, और हैं जी, हैं जी, शेर के जा जाके सामने बैठेंगे। देखो हमारे बाबा ने मुरली में बोला था ना, शेर बकरी एक घाट पानी पीते हैं, तो मैं आके बैठी हूँ, देखो कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल सही है। अरे कोई ऐसा बताओ जिसकी तुमको जरूरत हो। कपड़े वपड़े कैसे होंगे तुम्हारे, हाँ ये भी होंगे। भेड़ पालन तुम नहीं करते हो, वहां जाके भेड़ पालन करने बैठ गए। लेकिन आधे पुण्यात्मा आधे पाप आत्मा ये तुम्हारे लिए पूरी व्यवस्था करके देती हैं। सब कुछ नेचुरल तरीके से होगा, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं होंगी, लेकिन सब नेचुरल तरीके से होगा। सब तुम्हारे लिए है। इसलिए बोला पशु पक्षी आदि जो भी हैं, क्या, जो मच्छर नहीं होंगे, ध्यान रखना, मक्खी नहीं होगी, हाँ बाकी जो भी हैं सब होंगे। बाकी जो भी खंड हैं वह सत्युग त्रेता में रहते नहीं। तब क्या हो जाएंगे, खल्लास। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। वो दीदी दादियों ने नहीं देखा, ध्यान रखना। तुमने जो देखा है पहले पहले वो सब तुम इन आंखों से देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम बैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे, वो तो स्वर्ग स्वर्ग कहती कहती शरीर छोड़ गई, और तुम प्रैक्टिकल में कहा, बैकुंठ में जाके राज्य करेंगे, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। उन्होंने पुरुषार्थ ही नहीं किया तो वो क्या जाएंगे, तुमने पुरुषार्थ किया तो तुमको क्या मिलता है, बैकुंठ मिलता है। फिर भी बाप कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है, ये बैकुंठ शैकुंठ ये तो चलो ठीक है, लेकिन क्या है, याद की बड़ी मेहनत है। माया याद करने नहीं देती, बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी
प्यार से बाप की महिमा करते हैं। हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है, सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहां रूहों का सिजरा है, यहां फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। यहां का सिजरा कहां जाके चिपक जाएगा? वहां जाके चिपक जाएगा। माना परम धाम में होंगे सब धर्मों और धर्म वालों भी होंगे, लेकिन उनकी हाइट तुम्हारी जैसी नहीं होगी। जितनी निराकारी स्टेज में तुम टिकते हो, उस निराकारी स्टेज में वो नहीं टिकते। इसलिए ऊंचते ऊंच पहले शिव बाबा, फिर त्रिमूर्ति, फिर लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, फिर धर्म पिताएं, फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है। इसलिए इनके ऊपर दिखाया है, जो सिजरा दिखाया है नीचे धर्म पिताओं का, उनके ऊपर दिखाया है। फिर है तुम्हारी बिरादरी। सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाप समझाते हैं, बच्चे नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है वह करनी हो। क्या? जो तुम बोलते हो उसको प्रैक्टिकल जीवन में दिखाओ। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो वह चलन भी चाहिए ना। क्या? वर्षा के लिए तो बाप तैयार बैठा है, लेकिन क्या चाहिए? चलन चाहिए। यह एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, प्रिंस बनने की नहीं। यह एक ही पढ़ाई है। तुम क्या बनते हो? नर से रिजिवनेट होते हो तो नारायण बनते हो, रिजिवनेट होते हो तो लक्ष्मी बनते हो। यह तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो, और कोई खंड में होते नहीं। तुम पवित्र राजाएं बनते हो, फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, अभी बेहद में तुम्हारी पूजा करते हैं, वहां फिर तुम्हारी हद में पूजा होगी। स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते हैं बाबा माया भुला देती है। दोष फिर माया पर रख देते हैं। अरे याद तो तुमको करना है। मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब हैं नायब टीचर्स। बाप को भूल जाते हैं। अच्छा, टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं। वाह! क्या चांसलर, कितने चांस दिए जाते हैं? 3 चांस दिए जाते हैं। एक को भूलो तो दूसरे को याद करो, दूसरे को भूलो तो 3 चांस दिए जाए। जो तुमको चांस ले लो, और तुम लो टॉप का चांस, सेकंड क्लास क्यों? तुम लो सेकंड और थर्ड क्लास क्यों? तो तुमको टॉप के हो तो फर्स्ट वाले ही हो, सेकंड वाले नहीं। लेकिन 3 चांस दिए जाते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति।